गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अभी इससे पहले मैंने वीडियो आप लोग को अपलोड किया यूट्यूब चैनल पर यूनिट 7 इंटेलिजेंस का, तो उसमें मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बताया, डेफिनेशन बताया, उसके टाइप्स बताएं और अब उसका सिद्धांत चल रहा था यानी थ्योरीज़। ठीक है, तो थ्योरीज़ में स्पीयरमैन महोदय ने थ्योरीज़ बताया। उसमें उन्होंने 2 थ्योरीज़ बताया, 2 फैक्टर्स के बताएं कि व्यक्ति के अंदर 2 टाइप्स के सिद्धांत होते हैं उसके माइंड में। ठीक है, एक जनरल होता है, एक स्पेशल होता है। जनरल होता है जो व्यक्ति हर जगह यूज़ कर लेता है, वो हर उस पे एडजस्टमेंट कर लेता है अपने आप को। लेकिन जो स्पेशल होता है वो जिसमें माहिर होते हैं, जिसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो उसी जगह अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। फिर अब सेकंड जो मनोवैज्ञानिक है थर्स्टन महोदय ने इसको ग्रुप वाइज़ बताया है इस थ्योरीज़ को। तो उन्होंने सबसे पहले उसको 7 ग्रुप में बताया। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी, फिर नंबर एबिलिटी, थर्ड स्पैटियल एबिलिटी, फोर्थ है परसेप्चुअल एबिलिटी, फिर फिफ्थ है मेमोरी एबिलिटी, 6 है रीजनल एबिलिटी और 7 है वर्ड फ्लुएंस। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में यानी जब व्यक्ति भाषा का यूज़ करता है तो उसमें ये दिखाया गया, तब उसकी योग्यता का पता चलता है कि वो कैसा उसका माइंड मेकअप है। ठीक है, कुछ होते हैं जो नंबर में एक्सपर्ट होते हैं, नंबर एबिलिटी में नहीं, जोड़ घटाना भाग अंकगणितीय, जैसे आपका बैंकिंग लेवल। ठीक है, कुछ स्पैटियल होते हैं जिनको इंजीनियरिंग वगैरह वर्क होता है, उसमें ज़्यादा उनका माइंड लगता है, ऊंचाई चौड़ाई गहराई, किसी स्थान की विशेषताओं को देख के जान के बता देना। फिर परसेप्चुअल है, परसेप्चुअल इंसान की शुद्धता का बताता है कि कैसे उसके माइंड कितना शुद्ध है। फिलहाल पहली बात तो माइंड में निगेटिविटी कभी नहीं लानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह फिर गिलफर्ड महोदय ने उस चीज़ को बताया है। गिलफर्ड महोदय ने इसको 5 पार्ट्स में बताया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कॉग्निशन यानी एक संज्ञान होता है, व्यक्ति किसी संज्ञान में नहीं रहता, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, वो देख के पहचान जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। फिर आपका सेकंड उन्होंने मेमोरी बताया। गिलफर्ड महोदय ने बताया कि व्यक्ति की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो यूज़ करने का सिर्फ उसका तरीका होना चाहिए। फिर उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग बताई है, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग बताई है, फिर इवैल्यूएशन बताया है। ठीक है, यानी उसका मूल्यांकन करके उसको कंप्लीटली देखना। ठीक है, उसके बाद फिर थ्योरीज आपका है स्टर्नबर्ग महोदय ने उसको जो है 5 पॉइंट्स उसमें बताया। एक इनकोडिंग बताया है, फिर इन्फेयरिंग बताई है, मैपिंग बताया, एप्लीकेशन बताया, फिर रिस्पॉन्स बताया। ठीक है, कूटनी में होता है इनकोडिंग में आप किसी इन्फॉर्मेशन को कितने देर तक अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सूचनाओं को कैसे पहुंचा सकते हैं। दूसरा है इन्फेयरिंग यानी व्यक्ति की बुद्धि कितनी सक्षम है किसी चीज़ को स्टोर करने में। फिर मैपिंग यानी किसी स्थिति में अपने आप को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन यानी व्यक्ति कितना अपने आप को वास्तविकता में उपयोग कर सकते हैं। फिर लास्ट है आपका सिद्धांत समस्या यानी रिस्पॉन्स, कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं।